गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको इन्वेस्टर क्यों बनना चाहिए और आपको अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए। तो ये जो जानकारी है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में कैश फ्लो क्वाड्रेंट में लिखी हुई है, तो वो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। और ये जानकारी के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई यू शुड बिकम इन्वेस्टर। तो एंड तक देखिएगा तो बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देन आफ्टर ग्रेजुएशन वी गेट एम्प्लॉयड इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। काफ़ी लोग जॉब पे लग के एम्प्लॉय बनते हैं, काफ़ी सारे लोग बन जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं और सम ऑफ देम बिकम इन्वेस्टर एंड गो अहेड इन देयर लाइफ। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पीछे जो बोर्ड है वो आपने देखा होगा कि मैंने 4 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की हुई है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो ये चारों की चारों कैटेगरी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो ट्रीटमेंट होती है उसका डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड फाइनली वी विल कंक्लूड कि व्हाई इन्वेस्टर हैव एन एडवांटेज ओवर ऑल द अदर्स। तो देखते रहिएगा। सबसे पहला कैटेगरी हमारा होता है एम्प्लॉय। तो जैसे भी हम ग्रेजुएशन खत्म करते हैं और कोई भी कंपनी में जुड़ जाते हैं और कोई कंपनी हमें एम्प्लॉय कर लेती है तो हम एम्प्लॉय कहलाए जाते हैं। और एम्प्लॉय की मेन जो इनकम स्ट्रीम होती है वो होती है सैलरी। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है। तो वी हैव अ प्रोविजन ऑफ डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो जैसे आप जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप अपने एम्प्लॉय में आगे बढ़ते जाओगे, आपके डेजिग्नेशन चेंज होते रहेंगे, तो मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट जो है आपका वो आपको लागू पड़ेगा इज अराउंड 30%। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सीईओ के लेवल पे होते हैं और ज़्यादा सैलरी होती है उनकी, मे बी अगर उनका 1 या 2 करोड़ के ऊपर का पैकेज है तो उनको एडिशनल 1% सरचार्ज भी लगता है। तो जो भी एम्प्लॉय जो होते हैं वो मेजोरिटी बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और उनको 30% से भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरे कैटेगरी के पीपल जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लाइक डॉक्टर्स, सम ऑफ द इंजीनियर्स, सम ऑफ द टीचर्स एंड आर्किटेक्ट्स। सो ये जो है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है और वो प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद सीधा अपना बिजनेस शुरू करते हैं और उनका जो बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल पे होता है। तो ये कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो स्मॉल यानी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आएंगे जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं। तो स्मॉल बिजनेस में भी अपना टैक्स रेट सेम रहेगा, अराउंड उनको 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो उनकी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम होती है उसमें भी उनको बहुत ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद देम बिकॉज दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इनका बचता है। यहाँ पे उनके पास एम्प्लॉय के पास इतना ज्यादा लेवरेज नहीं होता है कि वो उनका टाइम को यानी एम्प्लॉय से टाइम कम कर पाए या कर पाए, बट यहाँ पे उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल आर वेरी इंटरेस्टिंग। दे डू बिग बिजनेस। बिग बिजनेस यानी इफ दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय more than 500 employees in their firm, then only it will be categorized as a big business and it will contain the net worth of around 500-400 crores। तो ये बिग बिजनेस की कैटेगरी में आएगा और बिग बिजनेस के केस में हमारा टैक्स स्लैब है 20%। तो अगर आप देखोगे कि एम्प्लॉय 30% टैक्स भरता है लेकिन उसका एम्प्लॉयर ओनली 20% टैक्स भरता है। तो ये आप देखोगे कि ये क्वाड्रेंट में अगर हम है और ये क्वाड्रेंट में अगर हम है तो दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट इज क्वाइट डिफरेंट। तो अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट अपना है इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट। ये कैटेगरी में काफी सारे लोग, अगर आपने नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, ये सारे लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। और इन्वेस्टर बनना बहुत ही आसान है। यू हैव टू जस्ट ओन the private equity of any company, or you can invest in real estate, or you can become investor in some other asset, but you have to become investor so that you can take advantage of compounding of money. तो इन्वेस्टर की कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इन्वेस्टर की कैटेगरी में टैक्स ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। लाइक सम ऑफ द इन्वेस्टर पे नील टैक्सेस, एंड इवन इफ you capitalize and take your money out of that, then the long term capital gain tax is also very low. तो दोनों ये सारे क्वाड्रेंट में हम उसका अभी कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट हमें चुनना चाहिए हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए और हमें हमारी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते रहिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर देखोगे कि ये एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड के जो लेफ्ट साइड का मेरा जो क्वाड्रेंट है, विच पेज अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन देयर इनकम, लाइक अराउंड 30% ऑफ देयर इनकम is going in the tax, while in the big business and investor portion, if you say the tax rate is very low, 20% of they have the tax treatment, and the investor have the 10% of the tax as a they pay to the government. Second सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम। सो अगर आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में पीपल डू नॉट हैव फ्री टाइम। लाइक अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर से टाइम मांगना पड़ेगा, तभी आपको छुट्टी मिलेगी, या आपको कहीं जाना है तो यू हैव टू रिक्वेस्ट योर बॉस एंड टेक द लीव। हियर इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू हैव टू सी योर पेशेंट्स, देन यू कैन नॉट डिनाई देम। सो there is not much leverage of time on this quadrant, but if you look at big business and investor, they have a lot of free time and they have the leverage of time, so they can do whatever they want in their life. तो ये दूसरा जो है मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, we don't have free time over here, while in this quadrant we have a lot of free time. आप बोलोगे यार ये सब तो हमें पता है, लेकिन हमें करना क्या, ये तो बताओ रश्मिकांत जी। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। सपोज आपने चलो लाइफ शुरू कर दिया है कि नाउ यू आर एन एम्प्लॉई, तो यहां से शुरू किया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई टू गो फ्रॉम हियर to here, then you can go as well here. So the journey will look like this. You have to go from here to here. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप कोई एक ही क्वाड्रेंट में रहेंगे, सपोज यू रिमेन ओनली ओवर हियर, you are not able to make that much money. If you are only stay in here, you are not able to make that much money. तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा, they try to remain in all the four quadrants if possible. लेकिन majority of the people it is not possible, because coming over here is bit difficult, because there is a generational advantage over here. तो अगर आप अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू रिमेन इन दिस क्वाड्रेंट एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेन इन दिस क्वाड्रेंट. सो व्हाइल यू आर रिमेन as a permanent employee of the organization, at the same time you have to become investor and take advantage of time, taxes, and the leverage your money so you can grow in your life. तो ये मेरा केस फ्लो क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन था, आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।